नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को धमकी भरा बयान दिया है। शरीफ ने एक बयान में कहा कि अगर तुम हमारा पानी बंद कर दोगे तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। शरीफ ने ये बयान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। हालांकि ये वीडियो किस कार्यक्रम और किस जगह का है, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं है। दरअसल भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ जल संधि स्थगित कर दी है और पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोक दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इसाक डार गुरुवार को दावा किया कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होगा। डार ने कहा, हाल ही में उनके बीजिंग यात्रा के दौरान तीनों देशों के विदेश मंत्री की बैठक में ये फैसला लिया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस्तीफा देने पर विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पाने के कारण काम करना मुश्किल हो रहा है। बीबीसी बांग्ला सर्विस ने गुरुवार देर रात छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख एनहिद इस्लाम के हवाले से ये जानकारी दी। यूनुस ने आशंका जताई है कि जब तक राजनीतिक दल सहमति नहीं बना लेते, वह काम नहीं कर पाएंगे। बांग्लादेश में बीते 2 दिनों से अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया है। आर्मी चीफ जनरल वकार उल जमा ने गुरुवार को सैन्य मुख्यालय में अपने अधिकारियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा है कि आम चुनाव इस साल दिसंबर से आगे नहीं टलने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को संबोधित करेंगे। महिलाओं के महाकुंभ की खासियत ये होगी कि पहली बार कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मंच संचालन तक सभी व्यवस्थाएं महिलाओं के ही हाथों में होगी। कार्यक्रम को लेकर व्यवस्थाएं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में करीब 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिला अधिकारियों को सौंपी जाएगी। खास बात यह है कि ट्रैफिक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी महिला पुलिस के पास होगी। मंच का संचालन, अतिथियों का स्वागत और कार्यक्रम प्रबंधन महिलाएं ही करेगी। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट ओलावृष्टि के कारण भीषण टर्बुलेंस की चपेट में आ गई थी। इसी दौरान पायलट ने पाकिस्तान से उनका एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। हालांकि पाकिस्तान ने मना कर दिया। इंडिगो फ्लाइट जब अमृतसर के ऊपर से गुजर रही थी, तब पायलट ने हल्का टर्बुलेंस महसूस किया। उन्होंने लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया और खराब मौसम से बचने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने की परमिशन मांगी। लाहौर एटीसी ने पायलट को साफ मना कर दिया, जिसके कारण फ्लाइट को अपने तय रूट पर आगे बढ़ना पड़ा। आगे जाकर फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस की चपेट में आ गई। फ्लाइट जोर से हिलने डुलने लगी। फ्लाइट में 227 लोग सवार थे। तेज झटकों के कारण सभी चीखने चिल्लाने लगे थे। ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को भारत की तरफ से दी गई जानकारी पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने 1994 में भारत पाकिस्तान के बीच लागू हुए समझौते की याद दिलाई और कहा कि असली देशद्रोही तो कांग्रेस ही है। निशिकांत ने कहा कि 1991 में कांग्रेस ने चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दिया था। तब भारत पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आई तो ये समझौता लागू हुआ। इसके तहत सेना, नौसेना कहाँ तैनात होगी और वायुसेना कैसे काम करेगी, ये बातें दुश्मन देश से शेयर की जाती थी। भाजपा सांसद ने सवाल किया कि क्या ये सारी बातें देशद्रोह नहीं हैं? कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए देश को धोखा दिया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में सामने आया है कि वह पाकिस्तान से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले इन्हें पाकिस्तान दूतावास के अधिकारी दानिश के पास भेजती थी। दानिश के निर्देशानुसार वह इनको एडिट कर सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। माना जा रहा है कि दानिश उन वीडियो को एडिट या डिलीट करवा देता था जिनसे पाकिस्तान की छवि को नुकसान पहुंचता हो। वह जांच करता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़ा कोई गोपनीय अंश वीडियो में न जाए। ज्योति के मोबाइल से इस तरह के वीडियो भेजे जाने के साक्ष्य पुलिस को मिले हैं। इसी बीच पुलिस ज्योति के खातों की जांच कर रही है। उसके खातों में काफी रकम का खुलासा भी हुआ है। उसके 4 बैंक खाते बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर जिस नक्सली बसवा राजू का एनकाउंटर किया गया, उस पर 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। इस नक्सल ऑपरेशन की सफलता का जश्न डीआरजी के जवान नाच गाकर और रंग गुलाल खेलकर मना रहे हैं। ऑपरेशन से लौटने पर परिजनों ने सुरक्षा बलों की आरती उतारी। बसवा राजू देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड नक्सली था। 6 राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी।
अमूझबाड़ में डीआरजी जवानों के हाथों बसवा राजू मारा गया। इसके साथ ही अन्य 26 और नक्सली मारे गए हैं। इनमें 25 लाख का इनामी जंगू भी शामिल हैं। बसवा राजू नक्सल संगठन में पोलित ब्यूरो मेंबर और नक्सल संगठन महासचिव के पद पर था। एनकाउंटर करने के बाद जवानों ने सभी नक्सलियों की लाश के सामने ही जंगल में जश्न मनाया। साथ ही नारायणपुर शहर में आतिशबाजी की गई और पटाखे फोड़े गए। मौसम विभाग ने शुक्रवार को देश भर के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आंधी, बारिश और हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र और गोवा के तटीय इलाकों में बहुत भारी बारिश के साथ ही हीटवेव का रेड अलर्ट भी है। वहीं छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक जैसे राज्यों में भारी बारिश के साथ हीटवेव का येलो अलर्ट है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने बताया कि अरब सागर में लो प्रेशर बना हुआ है। अगले 24 घंटों में इसके डिप्रेशन में बदलने और गोवा महाराष्ट्र तट की ओर से बढ़ने की आशंका है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।